हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो ऑफलाइन वैकेंसी निकलती हैं फार्मासिस्ट की, उनके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से फिल करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रही है, बहुत कैंडिडेट की ये क्वेरी रहती थी कि सर ये जो ऑफलाइन फॉर्म है या फिर जो फॉर्म निकल रहे हैं, इनको हम अप्लाई कैसे करें। बेसिकली ऑनलाइन जो फॉर्म निकलते हैं उनके लिए तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप उस वेबसाइट पर जाके बहुत ईजिली उसको फिल कर पाते हो, बट ऑफलाइन में कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके से ऑफलाइन फॉर्म अगर निकलता है तो उसको फिल करें। तो हम आज उसी पर बात करेंगे कि ऑफलाइन फॉर्म अगर निकले हुए हैं तो उसको किस तरीके से अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सारे रीड कर लें प्रॉपर। देन कि आपकी प्रॉपर एलिजिबिलिटी है भी उस फॉर्म को अप्लाई करने की या नहीं है। अगर है एलिजिबिलिटी तो ही आप उस फॉर्म को अप्लाई करें, अन्यथा अगर अदरवाइज आप अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अप्लाई करना कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे ऑफलाइन जितने भी वैकेंसी होती है उनके लिए बहुत सारे फॉर्म्स में फ़ीस होती है और बहुत सारे फॉर्म्स में फ़ीस नहीं भी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम वही पॉइंट क्लियर करेंगे, ऑफलाइन अगर फॉर्म निकला हुआ है तो किस तरीके से उसको फिल करते हैं। ज़्यादातर जो ऑफलाइन फॉर्म निकला होता है उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट, एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म को उनके नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ मेंशन किया हुआ होता है। जो ऑफलाइन वैकेंसी निकलती है फार्मासिस्ट की, हमको क्या करना है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद हमें प्रॉपर बाय हैंड ये फॉर्म कैपिटल लेटर में हमको क्या करना है, फिल करना है। जिस तरीके से इसमें जो पूछा गया है वो हमको फिल करना है। जैसे यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाने के लिए बोल रहा है, तो वो हमें यहाँ पर फ़ोटो लगाना है और फिर साइन भी करना है, उस पर अटेस्ट करना है फ़ोटो। देन ये प्रॉपर फॉर्म फिल होने के बाद आपने ये प्रिंट आउट निकाला, देन फिल किया। अब इस फॉर्म के साथ में कुछ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट भी होते हैं जो कि आपको इसमें अटेस्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे जो ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं वो दो तरीके से निकलते हैं। कुछ डिपार्टमेंट तो ये बोलता है कि आप हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इस फॉर्म को लो, डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और फॉर्म को फिल करो। फिल करने के बाद में जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उनको आप जेरॉक्स कराओ, सेल्फ अटेस्ट करो। देन उसके बाद में ये फॉर्म जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, और जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उनको फिर दोबारा से पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करो। पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो एक अपना मेल एड्रेस दिए हुए होते हैं, उस मेल एड्रेस पर उस पीडीएफ को आपको सेंड कर देना होता है। तो एक प्रोसेस तो ये होता है, होगा ये ऑफलाइन ही प्रोसेस, बट उन्होंने बाय पोस्ट न मंगा के आपको बोल दिया कि इस मेल एड्रेस पर जो आपका फॉर्म है और रिलीवेंट डॉक्यूमेंट की जो जीरोक्स हैं जो आपने फॉर्म के साथ में अटेस्ट किए हैं उनको हमें आप मेल पर सेंड कर दीजिए। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो किसी भी वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देन उसको आप रीड करेंगे तो प्रॉपर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हम बात कर लेते हैं, चलो अगर यहाँ पर इसी फॉर्म को अप्लाई करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये हमने डाउनलोड कर लिया है। नीचे की तरफ जाएंगे, ये फॉर्म मिलेगा। ये सारे के सारे जो ऑफलाइन जितने भी ऑफलाइन वैकेंसी निकलती हैं उनमें ये फॉर्म देखने के लिए मिलने वाला है आपको। फॉर्म को डाउनलोड किया, फिल किया। फिल करने के बाद में देखो इसमें दे रखा है कि इसमें किस किस तरीके डॉक्यूमेंट आपको ऐड करने। ऐसे ही जितनी भी वैकेंसी होंगी उनकी अपना अलग अलग नोटिफिकेशन में दिया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अटेस्ट करने। इसमें दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सच एज अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एज। तो आपको प्रूफ ऑफ एज के लिए एक जेरॉक्स लगाना है, मतलब आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, इनफ है वो। देन उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं, 10+2 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसकी मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप जिस स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो उसका वो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना है। आपके पास में एज ए फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस है किसी प्राइवेट कॉलेज से या किसी संविदा टाइप से, जैसे भी है आप उसके लिए भी यहाँ पर वो भी आपको जेरॉक्स करा के देन सेल्फ अटेस्ट करना चाहिए। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फॉर
फार्मासिस्ट, ये वही बोल रहा है एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये जो हमने डॉक्यूमेंट बताए सिंपल, ये आपको इस फॉर्म के साथ में क्या कर देने, अटेस्ट कर देने। अटेस्ट कर दिए। अभी ये आपके पास में हार्ड कॉपी में है, एक ये फॉर्म है जो कि आपने प्रॉपर तरीके से फिल किया हुआ है, और ऊपर जो चीज़ें हमने बताई हैं, जो डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके वो भी आपके पास हार्ड कॉपी में है। अब आपको उन डॉक्यूमेंट को इस फॉर्म के साथ में अटेस्ट कर देना है। अटेस्ट करने के बाद में मतलब स्टेपलर कर देना, मिला देना है इसी फॉर्म के साथ में। और अब ये देखना है कि उन्होंने किस तरीके से आपको, अगर बाय पोस्ट मांगा है तो आपको उन सारे फॉर्म्स को और जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको फोल्ड करके एक एनवलप में बंद करके क्लोज करके और दिए हुए इसके पोस्टल एड्रेस दिया हुआ होता है, उस पोस्टल एड्रेस पर क्या कर देना है, सेंड कर देना है। ये भी देख लेना है, कुछ जो डिपार्टमेंट होते हैं वो ये बोलते हैं जब आप पोस्ट करो तो आप उस पर ये भी डालो कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है फार्मासिस्ट एलोपैथी, तो फार्मासिस्ट एलोपैथी आप लिखेंगे और उसके बाद में सेंड कर देंगे। देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है ये एड्रेस। तो इसी तरीके से जितने भी वैकेंसी निकलती हैं ऑफलाइन, सब में आपको पोस्टल एड्रेस दिया हुआ होता है, तो आपको सेंड करना होता है। सिंपल पोस्टल एड्रेस है तो आपको पोस्ट करना है एनवलप में क्लोज करके, और अगर मेल एड्रेस दिया है तो वही हार्ड कॉपी को दोबारा से आपको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेल कर देना है। यहाँ पर हमको ये एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन कुछ फॉर्म के लिए फ़ीस यहाँ पर मांगी जाती है और किन्हीं सारे फॉर्म के लिए फ़ीस यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं होती है। तो जिन फॉर्म के लिए फ़ीस मांगी गई है उनका जरिया क्या होता है फ़ीस लेने का या सबमिट करने का, वो इसी फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स देते हैं फ़ीस की। मीन्स के आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी फीस वो मांग सकते हैं या ऑनलाइन भी मांग सकते हैं। अगर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वो आपसे फीस लेना चाहते हैं तो आपको वो बताएंगे कि आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनवाना है। बेसिकली आपको जो फेवर में बनवाना होगा वो किसके फेवर में बनवाना होगा, आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट के ही फेवर में बनेगा, तो डिपार्टमेंट के फेवर में वो डीडी आपसे बनवाएंगे, ड्राफ्ट बनवाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, सारी डिटेल्स दी होंगी, अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स दी होंगी। डीडी बनवाने के बाद में जब आप उस एनवलप में इस फॉर्म को, डॉक्यूमेंट को आप क्लोज करके सेंड करेंगे तो उसी के साथ में आपको क्या करना होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट भी उसी एनवलप में क्लोज करके पोस्ट करना होगा। किसी वैकेंसी में क्या दिया होता है कि आप जो है वो डिमांड ड्राफ्ट न बनवाएं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। वहाँ पर पर्टिकुलर बेनिफिशियरी का नाम दे रखा है जो कि डिपार्टमेंट का नाम होता है और सारी डिटेल्स दी हुई होती है अकाउंट की, तो आप ऑनलाइन सबमिट करके अमाउंट को और उसकी रिसीविंग निकाल के, रिसिप्ट निकाल के और एनवलप में क्लोज करके, अगर वो बाय पोस्ट जाना है तो एनवलप में क्लोज करके आप एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट के साथ में सेंड कर देंगे। अगर बाय मेल जाना है तो जो आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे थे, हार्ड कॉपी जो आपने निकाली थी, प्रिपेयर की थी, उन्हीं के साथ में उस रिसिप्ट को भी पीडीएफ में ही ऐड करके, एक ही पीडीएफ बननी होती है। अगर बाय मेल करना है, अलग अलग पीडीएफ बना के डॉक्यूमेंट को मेल नहीं करते, एक फॉर्मेट बन जाता है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है और जितने रिलीवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी होता है। और अगर मे भी फीस मांगी है और किस तरीके से मांगी है, अगर डिमांड ड्राफ्ट से मांगी होगी तो फिर बाय पोस्टल ही उन्होंने बोला होगा, और अगर ऑनलाइन फीस मांगी होगी तो आपको रिसिप्ट स्कैन करके उस पीडीएफ में लगा के बाय मेल करके सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देने होते हैं। इसी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म को आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी है तो आप क्लियर कर सकते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म है और ये प्रॉब्लम आ रही है, हम किस तरीके से उस फॉर्म को अप्लाई करें। आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करें, ऑफलाइन फॉर्म को या ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करें, आप नोटिफिकेशन को बहुत क्लियरली रीड कर लीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को क्लियर करने के बाद में आपको किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बेसिकली कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी होती हैं जो आपके पास में नहीं होती हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं और वो फॉर्म वेस्ट जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और आपका अमाउंट भी वेस्ट जाता है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।